नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग हर एग्ज़ाम का हिस्सा बनता आया है। तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो पूरा देखेंगे और जो आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है विश्व बैंक। विश्व बैंक के बारे में जानेंगे। विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, यूएसए अमेरिका में। और सदस्य संख्या इसकी वर्तमान में 189 है। इसका नवीनतम सदस्य जो है वो नौरू है और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो डेविड मालपास हैं। प्रथम अध्यक्ष इसके यूजिन मेयर थे। विश्व बैंक द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक हैं जो जारी किए जाते हैं, इनको हम जान लेते हैं। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है ये विश्व बैंक ही जारी करता है और मानव विकास रिपोर्ट भी विश्व बैंक ही जारी करता है। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट व राय इंडेक्स भी विश्व बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको आईएमएफ भी बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में ही स्थित है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का, और वर्ल्ड बैंक तथा आईएमएफ को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या जो है 190 है। नवीनतम सदस्य जो है आईएमएफ का वो एंडोरा है और इसकी जो मुद्रा है एसडीआर, जिसको स्पेशल ड्राइंग राइट बोलते हैं। विश्व बैंक व आईएमएफ को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आईएमएफ द्वारा ही जारी किया जाता है। ये रिपोर्ट है जो आईएमएफ द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको यूएनओ बोलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है ये। यहाँ से एग्ज़ाम में सवाल ज़रूर से ज़रूर बनते हैं। यूएनओ अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं और इसका मुख्यालय जो है वर्तमान में न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। न्यूयॉर्क जो हडसन नदी के किनारे स्थित है। इसके महासचिव वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और वर्तमान में इसके जो अंग हैं वो 6 अंग हैं। सदस्य संख्या 193 है यूएनओ की। इसका नवीनतम सदस्य जो है वो साउथ सूडान अर्थात दक्षिणी सूडान है। और यूएनओ को जो 6 अंग हैं इसमें पहला है महासभा, जिसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। सांसद नहीं, संसद कहा जाता है। विश्व की लघु संसद महासभा को कहते हैं। और सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है जिसको बोलते हैं। और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है ये बहुत एग्ज़ाम का हिस्सा बनता है, बहुत पूछता है। तो द हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो नीदरलैंड हेग में स्थित है। और छठा है सचिवालय है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, कुल सदस्य देश इसमें 15 हैं, जिसमें से 5 देशों के पास वीटो पावर है। रूस हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया और यूनाइटेड किंगडम हो गया। इन 5 देशों के पास वीटो पावर है और यही स्थायी सदस्य हैं। और यूएनओ की जो भाषाएं हैं तो 6 भाषाएं हैं, जिसमें अरबी, चीनी, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश है। किंतु कार्य 2 ही भाषाओं में होता है, वो फ्रांसीसी है और अंग्रेज़ी है। अगला महत्वपूर्ण संगठन है सार्क, जिसको दक्षिण सिंधु में बोलते हैं। और सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में स्थित है। इसमें सदस्य देश हैं 8 देश हैं और भारत भी इसका हिस्सा है।
तो 8 देश कौन कौन से हैं? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, मालदीव है, भूटान है और अफ़गानिस्तान है। 14वें शिखर सम्मेलन अप्रैल 2007 में अफ़गानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम का हिस्सा बन सकता है कि अफ़गानिस्तान कब शामिल हुआ था अच्छे इसमें सार्क में। तो 14वें शिखर सम्मेलन अप्रैल 2007 में अफ़गानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना है, जिसको हम जानते रहेंगे। अगला है ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ होता है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय स्थित है। इसमें सदस्य देश जो हैं वो 13 देश हैं। अगला संगठन है आसियान। आसियान के बारे में जानते हैं। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संघ, जिसे आसियान बोलते हैं। और इसमें सदस्य देश 10 देश हैं। इसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा हुआ था और मुख्यालय जो है जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। और इसकी कार्यकारी भाषा जो है वो अंग्रेज़ी है। आसियान देश कौन कौन से हम जान लेते हैं। ये 10 देशों के नाम ब्रुनेई हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, लाओस हो गया, मलेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया और वियतनाम हो गया। तो आसियान में जो शामिल देश हैं वो सार्क में शामिल नहीं हैं। कभी कभी ये एग्ज़ाम का हिस्सा बन जाता है कि भारत क्या आसियान का हिस्सा है, तो भारत आसियान का हिस्सा नहीं है, भारत सार्क का हिस्सा है। अगला है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है, इसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी और मनीला फिलीपींस में इसकी राजधानी है। मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी स्थित है और इसके उपाध्यक्ष जो हैं वर्तमान में अशोक लवासा हैं। अगला है G7 है। G7 अर्थात 7 देशों का समूह, 7 सदस्य देश हैं इसके। और इसकी स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी और 7 देशों से मिलकर के G7 बना हुआ है। जर्मनी है जिसमें फ्रांस है, जापान है, अमेरिका है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, इटली और कनाडा है। और G7 की जो 48वीं बैठक हुई है, अभी आयोजित हुई है, हाल ही में जर्मनी में आयोजित हुई है। और G20 ऐसे ही है कि 20 देशों का सदस्य देश मिलकर के 20 देश मिलकर के G20 बनाते हैं, जिसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी और 2022 में जो इसकी बैठक अभी हाल ही में संपन्न हुई है, बाली इंडोनेशिया में आयोजित हुआ है और 2023 में भारत में आयोजित होगा। भारत ने भी नारा दिया वसुधैव कुटुंबकम का और इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है G20 की 2023 में। तो साथियों, ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और वीडियो आपने पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट प्रदान किए जाएं, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए आप वीडियो पूरा देखते नहीं हैं और नई वीडियो आप किसी के पास शेयर करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है, लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य किया करिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पार्ट 2 के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।